में खनिज भी कहते हैं। और आखिरी में होता है पानी। पानी हमें 3 से 4 लीटर एक दिन में लेना चाहिए, जो कि 12 से 15 ग्लास लगभग होता है। तो हम संतुलित आहार के लाभ जानेंगे। पहला लाभ है बेहतर स्वास्थ्य। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा। दूसरा है मजबूत प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा को हम नॉर्मली इम्यूनिटी भी कहते हैं। इम्यूनिटी तो इससे क्या होता है कि जो भी हमें रोग होते हैं या बीमारियां होती हैं तो उनसे हमें लड़ने की क्षमता मिलती है अच्छा भोजन से। अधिक ऊर्जा। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे, वो हमें ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम अच्छा आहार लेते हैं तो हमारी ऊर्जा हमेशा अच्छी रहती है। लास्ट है संतुलित वजन। हमारे वजन वेट के लिए हमेशा एक अच्छा आहार, एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। और कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला जो हो गया जंक फूड, जैसे ज़्यादा मीठे खाने या फ्राइड खाने, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत अनहेल्थी फैट्स होते हैं। उसके अलावा ज़्यादा तेल मीठा ना खाएं। ज़्यादा वही जो मैंने आपको बताया, ज़्यादा तला हुआ चीज़ या जो ज़्यादा मीठी चीज़ें होती हैं उसमें कार्ब ज़्यादा होते हैं, उससे डायबिटीज़ का खतरा और ओबेसिटी का खतरा, मोटापा जिसे कहते हैं, उसका खतरा होता है। लास्ट है साफ़ और ताज़ा खाना। साफ़ और ताज़ा खाना हमेशा हमें खाना चाहिए। तो हम एक एक करके सारे पौष्टिक तत्व यानी न्यूट्रिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे और हम आपको उसके स्रोत बताएंगे कि हमें भोजन में वो कहाँ से मिलते हैं। तो पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है। जो हमारी शरीर में मेन ऊर्जा रहती है, एनर्जी रहती है, वो हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। तो पहले कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं हमारे खाने में। जो पहला होता है रोटी। रोटी में हमें मिलता है, ब्रेड में हमको मिलता है, चावल में हमें मिलता है, उसके अलावा आलू में हमको मिलता है। ये सारे जो चीनी होती है, चीनी में भी कार्बोहाइड्रेट होती है। तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं, ये हमें ऊर्जा देती है। लेकिन अगर हमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से ओबेसिटी या डायबिटीज़ इन सब का खतरा भी होता है। तो हम थोड़ा हमारे रोज़ डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 40 से 60% तक होनी चाहिए। और फिर अगला आता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे बॉडी बनाने में हेल्प करते हैं। जो हमारे मसल्स होते हैं, जो हमें अगर कोई चोट लग जाती है तो उसे रिपेयर करने का काम, हमारी बॉडी को वापस नॉर्मल करने का काम ये प्रोटीन करता है। हमारे प्रोटीन के स्रोत जो होते हैं, पहले हो गया अंडा हो गया, सबसे नॉर्मल और सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला अंडा हो गया, चिकन हो गया, उसके अलावा मछली हो गई और दूध हो गया। अगर हम शाकाहारी स्रोतों की बात करें तो उसमें आता है दूध, आता है पनीर, आता है सोयाबीन, आता है दही, आता है। ये सब स्रोत होते हैं प्रोटीन्स के, हमारे शाकाहारी स्रोत। उसके बाद ये हमारी प्रोटीन हो गई। और फिर उसके बाद आती है फैट्स को हम हिंदी में वसा कहते हैं। ये फैट्स हमें नॉर्मली मिलती है दही, दूध, देसी घी, मक्खन, इन सारी चीज़ों में हमें फ़ैट्स जनरली मिलती है। हेल्दी फैट्स, जैसे एक फल होता है उसे एवोकाडो कहते हैं, उसमें भी फैट्स पाई जाती है अच्छी मात्रा में। ये फैट्स हो गए। फैट्स हमारे बॉडी में जो चर्बी होती है उसी को फैट्स कहते हैं। ये हमारी बॉडी को गर्मी प्रोवाइड करती है और हमारे जो अंग होते हैं, अंदर के ऑर्गन्स, उसे किसी चोट से बचाती है। जैसे हमें कोई चोट लग गई, हम कहीं गिर गए, तो उस टाइम फैट्स हमारे बॉडी के अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये फैट्स का काम हो गया। फिर फैट्स के बाद आते हैं हमारे विटामिन और मिनरल्स। मिनरल्स को हिंदी में खनिज भी कहते हैं। विटामिन्स के कई सोर्सेज हैं। विटामिन और मिनरल हमें जनरली कम मात्रा में खाने पर रहते हैं। हमारी डाइट में वो बहुत कम मात्रा में रहते हैं, बट वो बहुत ज़रूरी होते हैं रोगों से बचने के लिए। जैसे विटामिन ए हो गया, वो हमारी आंखों के लिए ज़रूरी होता है और हमारी इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी होता है, जैसे मैंने आपको बताया। उसके स्रोत जैसे हो गए पालक हो गया और गाजर हो गया, ये हमारे विटामिन ए के अच्छे सोर्सेज हैं। विटामिन बी के अच्छे सोर्सेज हमारी मछली हो गई, अंडा हो गया, इसमें विटामिन बी मिलते हैं। और विटामिन सी हो गया, विटामिन सी हमें मिलता है सारे जो खट्टे फल रहते हैं, खट्टे फल जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, एंड ये सेब हो गया। सेब में भी हमें विटामिन सी मिलते हैं। ये विटामिन डी का सबसे कॉमन सोर्स सनलाइट होता है।
सबसे कॉमन सनलाइट होता है, ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद कुछ मिनरल्स भी है हो गए, मिनरल्स में जैसे आ गए कैल्शियम आ गया, कैल्शियम दूध में हमें मिलता है, कैल्शियम भी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। आयोडीन हो गया, आयोडीन हमें नमक में मिलता है। ये सारे हमारे विटामिन्स और मिनरल्स में आ गए। कुछ मिनरल्स आपको हमने बताए हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं। इसके अलावा भी फिर इसके अलावा और इसके अलावा आखिरी में आता है पानी। पानी हमारे बॉडी सर्कुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारी स्किन के लिए भी पानी ज़रूरी होता है। पानी हमें लगभग एक दिन में 3 से 4 लीटर पीना चाहिए, जो कि अगर हम एक नॉर्मल घर के गिलास में देखें तो 12 से 15 गिलास पानी एक दिन में हमें कंज्यूम करना चाहिए। ये सारे हो गए संतुलित आहार। धन्यवाद। अब कोई सवाल है? कुछ नहीं। इतना तो बेसिकली पता ही होता है, इसमें तो ठीक बताया। धन्यवाद। थैंक यू।